नमस्कारम दोस्तों, आगे एक नए वीडियो के साथ। और भोजपुरी में जो विवाद हुआ है उस पे मेरा लास्ट वीडियो है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। गाइस, कहते हैं ना कि जहाँ पे शिक्षा की कमी होती है, विवाद और ऐसी अनपढ़ गंवारी वाले विवाद वहीं पे हो सकता है। इससे बड़े बड़े स्टार हैं, कुछ स्टारों का मैं नाम लूंगा जो शायद उनकी एक महीने की इनकम जितनी होगी उतना शायद इन लोगों की पूरी जिंदगी का इनकम नहीं होगा। शाहरुख खान की हम बात कर लेते हैं। शाहरुख खान का जब पठान मूवी आया था, पूरा कंट्री, लगभग पूरा कंट्री बाइकआउट कर रहा था, लेकिन उस बंदे ने एक बार भी लाइव आके कुछ नहीं बोला कि मेरे साथ ऐसा क्यों करा। किसी स्टेट का सीएम, सोचो, आदित्यनाथ योगी जी ने भी शाहरुख खान के ऊपर टिप्पणी किया था और बोला था कि अगर शाहरुख खान किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष लोगों को टारगेट करेंगे और जिस दिन ये लोग, मतलब जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, शाहरुख खान को बाइकआउट कर देंगे, शाहरुख खान की हालत वो हो जाएगी कि वो सड़कों पे दिखेंगे। लेकिन गाइस, उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट शाहरुख खान के फिल्म पे नहीं बना। नहीं ऐसा कुछ हुआ कि उनकी फिल्में डूब गई चाहे फ्लॉप हो गई। इवन बॉलीवुड के सारे जो बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड थे, पठान ने ब्रेक कर दिया। और शाहरुख खान ने एक आध इंटरव्यू दिए, उसमें बोला शाहरुख खान ने कि यार ये छोटी मोटी आंधी हमें कुछ नहीं कर सकती, हम बहुत बड़े पेड़ हैं और छोटा मोटा तूफान आने से हमारे लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ता। शाहरुख खान ने यह साबित किया कि दुनिया आपके बारे में क्या कहती है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप में दम है और आपके कंटेंट में दम है तो दुनिया आपको पसंद करेगी ही करेगी। लेकिन भोजपुरी में इसका उल्टा होता है। खेसारी लाल यादव एक टाइम पे तो कहते हैं कि मैं ग्लोबल स्टार हूँ, मेरी इतनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन कौन सा ऐसा स्टार है जो अपने आप से कहता है कि मैं बड़ा हूँ? कोई ऐसा स्टार नहीं है। साउथ में चले जाइए, हर स्टार एक दूसरे से बढ़ के है, लेकिन हर स्टार एक दूसरे की इज्जत करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन भोजपुरी में ऐसा कुछ नहीं है और विवाद, हर दिन नया विवाद होता है। खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और कहते हैं कि जब मैं अपने यूट्यूबरों को, अपने लड़कों को बोल दूंगा तो आप लोग को पता है ना फिर क्या होगा। क्या होगा? महेश पांडे आप ही का वीडियो बनाता था, उसका वो बदतर हाल विशाल सिंह ने करा था कि वो बंदा 1 साल तक वीडियो नहीं बनाया और वो बोल रहा था कि मेरे को 25 से 30 लाख रुपए का लॉस हो गया, ऊपर से आपका कोई सपोर्ट नहीं था। इस बार जब आप लाइव आए हैं, आपका कोई भी यूट्यूबर आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि आप जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो। यार, किसी भी स्टार का ये मतलब नहीं होता है कि एक छोटे छोटे बातों के लिए वो लाइव आ जाए और लाइव आके धमकी दे। ये तो फिर टपोरी का काम है। और एक टपोरी वाला हरकत करके एक साउथ का सुपरस्टार दर्शन, जिसका नाम है, ऑलरेडी जेल जा चुका है। उसने अपने फैन को ही मारा था, जान से मार दिया था, और पूरी लाइफ वो जेल में रहेगा। उसी तरह आप इतने फड़फड़ा रहे हो, आपको पता है ना, एक बार आपने सानिया मिर्जा पे गाना गाया तो उसके बाद आप जेल चले गए थे। तो जिस दिन किसी ने आपके धमकी के प्रति, अगर किसी ने सुसाइड कर लिया, चाहे किसी की जान चली गई, उसके बाद पूरी जिंदगी जो स्टारडम का रोना रोते हो ना कि स्टारडम है मेरा, ये है वो है, पूरी जिंदगी स्टारडम तो जाएगा ही जाएगा। जब पुलिस रिमांड पे लेगी ना कि सिंगर हो कि टपोरी हो कि गुंडा हो, तब पता चलेगा। यार, तुम बड़े स्टार हो, आप अपना काम करो ना भाई। क्यों आपको पिन हो रहा है? सलमान खान पे रोज हजारों वीडियो बनता है, इवन उनकी 200 करोड़ों फिल्म की लोग यूट्यूबर जो है बाइकआउट कर देते हैं। तो क्या किसी यूट्यूबर को आके वो धमकी देते हैं कि हम जान से मार देंगे, ये कर देंगे? केआरके हर दिन सलमान खान पे इतनी गंदी गंदी वीडियो बनाता है, कभी सुना है कि सलमान खान ने केआरके को रिप्लाई भी करा है? लेकिन आप छोटे छोटे यूट्यूबरों को आके टारगेट कर रहे हो। क्या दिखाना चाहते हो कि आपकी मानसिकता क्या है? मतलब आप सबसे लड़ोगे? अब लड़ने के लिए आए हो अखाड़ा, तो फिर छोड़ दो ये सब। सिंगर का मतलब होता है कि अपने गानों से लोगों का मन मोहे, ना कि आगे वो लाइव में गुंडागर्दी करे। और ऐसे ही आप लाइव आते रहिएगा तो फेसबुक और इंस्टा अपने लाइव बटन को बंद कर देगा, क्योंकि लाइव रेयरेस्ट चीज़ों के लिए बनाया गया है। किसी देश में इमरजेंसी हो गया तो लोग लाइव आके वहाँ का पीएम सीएम बोलता है तो समझ में आता है। किसी कंट्री में अगर ऐसा होता है, किसी स्टेट में आता है कोई सीएम आता है, आप किसके लिए लाइव आते हैं कि 1 घंटा में 1 मिलियन हो गया? इसके लिए। आपसे बड़े बड़े सिंगर हैं, आपसे बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में, जिनकी मूवी अब 5,000 करोड़ तक, 10,000 करोड़ तक कमाई करती है। वो लोग भी इतने लाइव नहीं आते हैं।
और आप किस बात का लाइव आते हैं कि मेरा 2 घंटे में 1 मिलियन हो गया। सौरभ जोशी का नाम ले लेना, चाहे देख लेना आप, अगर आपको पता होगा तो। उसका हर वीडियो ट्रेंड में रहता है, वो 365 दिन ट्रेंड में रहता है, 20-20 मिनट का ब्लॉग डालता है और हर दिन उसकी 5 मिलियन 6 मिलियन व्यू जाता है। वो बंदा को भी इतना एटीट्यूड नहीं। आपको किस बात का एटीट्यूड है? मेरा बस यही कहना है खेसारी लाल यादव जी कि आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान बन के रहिए। ये सब इन सब चीज़ों में मत घुसिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। स्टारडम का क्या है, डाउनफॉल आता है जाता है, आप मेहनत करिए। शाहरुख खान भी 4 साल बॉलीवुड से आउट हो गए थे, सब लोग उनको ट्रोल कर रहे थे और कह रहे थे कि शायद शाहरुख खान दोबारा कमबैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कमबैक करा कि पूरा बॉलीवुड हिला दिया। तो उसी तरह आप भी करिए। आप ग्लोबल म्यूजिक से अलग एग्रीमेंट में फंसे हैं, फिर आप पवन सिंह से लड़ाई कर रहे हैं, फिर यूट्यूबरों से लड़ाई कर रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात बता देता हूं, विवेक सिंह को अपने टीम से हटाना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, और अखिलेश कश्यप को अपने साथ रखना ये आपकी लाइफ की दूसरी सबसे बड़ी गलती है। जिस दिन अखिलेश कश्यप आपकी टीम से चला जाएगा, हर वो इंसान जो पवन सिंह का गाना सुनता है आपका भी गाना सुनना और आपका सपोर्ट करना चालू कर देगा। लेकिन जब तक आपके टीम में ये अखिलेश कश्यप नाम का बंदा रहेगा, आप ऐसे ही विवादों से जूझते रहिएगा और आपकी लाइफ जो है ऐसे ही क्रिटिकल बनती जाएगी। बाकी गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाजत।